लेकिन ठीक ही कहते हैं कि रिश्ता ऊपर वाला तय करता है। एक तरफ शादी टूटी, दूसरी तरफ आपके सुपुत्र ओंकार जी आकर सोना का हाथ मांगे और मैं मना नहीं कर पाया। पता नहीं मैंने गलत किया या सही, मुझे समझ में नहीं आया। मैं जानता हूं कि आप सभी के बहुत सारे अरमान होंगे ओंकार जी की शादी को लेकर, जो मेरी वजह से अधूरे रह गए। उसके लिए मैं एक बार फिर आप सभी से हाथ छोड़कर माफी मांगता हूं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ओंकार जी नहीं दिख रहे हैं। छोटका तो लोग परीक्षा देवे। खैर, अब मैं अपनी बहन को उसकी अमानत लौटाने आया हूं। मेरे पिताजी सोना के नाम से 20 लाख का एफडी कराए थे, जो कल ही पूरा हुआ है। और कल ही बैंक ने एक चेक सोना के नाम हमें भेजा है। और बाबूजी, आपसे विनती है कि ये चेक आप स्वीकार करें। नहीं नहीं, चेक आप अपनी बहन को दे दीजिए। हाँ, ऐसी आपकी इच्छा। लो बहन, ये तुम्हारा अमानत है। सोना, सभी बड़ों का आदर करना, कभी शिकायत का मौका नहीं देना। जी भैया, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेटा, पहले तो मैं नाराज थी, लेकिन तुम चिंता मत करो। सोना सिर्फ मेरी बहू नहीं, बेटी भी है। उसे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और अब हमें इजाजत दीजिए। अरे बेटा, बहन के यहाँ आए हो, कुछ दिन रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं नहीं, चूंकि हमारी ड्यूटी है इसलिए वहाँ जाना जरूरी है। फिर कभी मैं आके यहाँ रहूँगा, और एक दिन नहीं, 1-2 महीने रहूँगा यहाँ पर। जी प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए।